सामा गाजी से मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान खुसूसी नुमाइंदा, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। अभी जो एएनपी का जो बड़ा फैसला सामने आया जी, पीडीएम को अलविदा कहने का फैसला, और उसके साथ साथ आपने देखा कि पीडीएम किस तरह फूट का शिकार है, और जो शोकॉज नोटिस जारी करने पर आपको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसका भी जवाब कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया गया है। अब आगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, बहुत से सवाल दिनों में गर्दिश करें। वो पीडीएम जो चली थी हुकूमत को टफ टाइम देने, हुकूमत को गिराने, जब आपस में एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं और आपस में फूट का शिकार है, इस हद तक इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। और हम तो पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि इख्तिलाफात का शिकार है पीडीएम, अंदर से ये एक साथ नहीं है। चले अपने मुफाद के लिए लोग आए थे, बाकायदा टोला बना था, कहा जा रहा था कि जी अवाम का दुख खाए चला जा रहा है, अवाम की तकलीफ खाई चली जा रही है। हुकूमत को कहते थे नाअहल है, नलायक है, कुछ नहीं कर पा रही है, अवाम बेचारी तरस रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अवाम के लिए अगर ये इत्तेहाद बनना होता तो यकीन जानिए आपस के इख्तिलाफात इस तरह खुलकर सामने ना आते, उनको भुला दिया जाता है। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, क्योंकि हम बड़े मकसद के लिए बाहर निकले, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं डाली गई, क्योंकि बड़ा मकसद शुरू दिन से था ही नहीं। नीयत सिर्फ ये थी कि हमें अपना इक़्तिदार चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें अपने मुफादात चाहिए। बेसिकली ये अवाम के मुफाद की जंग नहीं थी, ये अपने मुफाद की जंग थी, जो मेरे ख्याल से खुलकर सिचुएशन सामने आ चुकी है। इस हवाले से उसामा गाजी आपसे भी और सदीक जान आपसे भी। सदीक पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया, उसामा गाजी ब्रेक से पहले भी मेरे साथ मौजूद थे। सदीक, कैसे देख रहे हैं अभी क्या होने जा रहा है? पीडीएम के जो बड़े बड़े दावे, आपको याद है मैं और आप तो बार बार प्रोग्राम में, उसामा गाजी भी अपने प्रोग्राम में, पता चला मैं बार बार, खरल साहब और डोगर साहब भी बार बार बताते थे कि ये इत्तेहाद बस अब चंद दिन का मेहमान है, टूटने लगा, आज टूटा कल टूटा। लेकिन वो बार बार बड़ा स्मार्टली खेल रहे थे, ऐसे स्मार्ट मूव कि जी हम ये तो मीडिया बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, क्या सराई है जी, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। अब किस मुंह से कहेंगे कि हमारे इख्तिलाफात नहीं है और मीडिया झूठ बोल रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें थी जो हमें बताई गई थी कि पीडीएम बनाने के दो मकासद थे बड़े मकासद। बाकी तो उन्होंने पूरा एक 26-27 नुकात दिए थे और एक पूरा एक एक्शन प्लान दिया था, रोड मैप दिया था, लेकिन दो बड़े मकासद हमें बताए गए थे। पहला मकसद ये बताया गया था कि क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, अवाम को बहुत परेशानी है, इसलिए हम अब मज़ीद खामोश नहीं बैठ सकते, ना ही इस हुकूमत को चलने दे सकते हैं। और इस हुकूमत का एक एक दिन अवाम पर अजाब की तरह गुजर रहा है, इस हुकूमत को हटाना होगा। और हटाने के लिए उन्होंने कहा कि अब गेम हमारे हाथ में है, जिस दिन हम इस्तीफे देंगे उस दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। दूसरा हमें वजह बताई गई कि जी सिविल सुप्रीमेसी, और बताया गया कि जी इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत हुकूमत के चीज़ों में से ख़त्म हो, सिविल सुप्रीमेसी हो। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ की बुनियाद धोखे पर हो, झूठ पर हो, फ्रॉड पर हो, मफाद पर हो, अपनी ज़ात के लिए हो, वो चीज़ नहीं चलती, वो कंपनी नहीं चलती। इनका मकसद क्या था? ज़ाती मफाद। सब ने एक दूसरे के साथ इसलिए दिया कि सब ने एक ही बात सोची। जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कहा गया कि ये जो तालाब है, सारे एक एक बाल्टी जो है वो दूध किस में डालेंगे। सब ने ये सोचा कि बाकी सब दूध डाल रहे होंगे, मैं पानी की एक बाल्टी डाल दूं, कौन सा पता चलना है। वो अगले दिन पता चला सारों ने पानी डाला हुआ था। तो सारे यही सोच रहे थे, यहाँ पे भी सारे ये सोच रहे थे कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे। हर बंदा इनमें से सोच रहा था कि मैं इदारों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं मुख्तदर हल्कों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं हुकूमत को ब्लैकमेल करूंगा कि मुझसे मामला तय कर लो, मुझे डील दे दो, मुझे डील दे दो, मुझे एनआरओ दे दो, वरना देखा ये कितना बड़ा इत्तेहाद बन गया है। सब यही सोच रहे थे। दूसरी बात, अगर अवाम को पता होता कि ये अवाम के लिए निकल रहे हैं, सब अपने आप को, सब इंडिविजुअली अपने आप को, अपनी पार्टी को कैश करवाना चाहते थे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अवाम को इस बात का, अवाम हमारी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अवाम को पता है कि आज पाकिस्तान जिन हालात को फेस कर रहा है, नो डाउट उसमें इमरान खान साहब की नातजुर्बेकारी भी शामिल है, नाअहली भी शामिल है, उनकी टीम के इशूज़ भी हैं, कुछ जेन्युइन बातें हैं और वो हैं जो मुश्किल फैसले इस हुकूमत ने लिए। लेकिन मेन जो किरदार है वो पिछली उन दो हुकूमतों का है जो हालात आज हम फेस कर रहे हैं। इसलिए अवाम को पता था कि ये हमारे लिए निकले ही नहीं है। और अगर ये अवाम के लिए निकले थे तो जब हुकूमत ने इनको FATF पे कहा था कि आप हमें हमारा साथ दें, उस दिन इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि यार लीमू महंगे हो रहे हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन जो है, ये सब्जियां, दालें, चावल, घी, आटा, गंदम, चीनी, ये तो नहीं कहा था ना। इन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की शर्त तो नहीं रखी थी, इन्होंने बिजली सस्ती करने की शर्त तो नहीं रखी थी। इन्होंने शर्त क्या रखी थी? एनआरओ दे दो हमें। कैसे दे दो? नैब में तरमीम कर दो, नैब के कानून में। बड़ी जबरदस्त। तो बात यह है। हाँ। और फिर एक और बात, एक बात और, जाने से पहले मैं एक और बात, एक चीज और डॉक्टर साहब, देखें इनका जो हमारे तबके में से, हमारे मीडिया के लोगों में से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज वही बंदे, कल एक बंदे ने कॉलम लिख के कहा
कि पीडीएम बनने के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ते में थे, मुलाकातें कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे। तो भाई आप तो हमें कहते थे कि हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज आप लिख रहे हैं कि ये मुलाकातें कर रहे थे। चलें अब भी हम देख लेंगे कि आइंदा कम अज कम आप इनका साथ नहीं देंगे, लेकिन आप देंगे साथ क्यों? आपको इमरान खान से मसला है, आपको पाकिस्तान के इदारों से मसला है। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके आप साथ हैं, क्योंकि आप इमरान खान के साथ आपको बुग़्ज़ है, नफरत है, पाकिस्तान के इदारों से आपको मसला है, बैरूनी आपके एजेंडे हैं, ज़ाती आपके मफादात हैं, इदारों को आपने बदनाम करना है, अवाम को आपने गुमराह करना है, ये आपके एजेंडा है और आप उस पर लगे हुए हैं। लेकिन मायूसी काफ़ी हुई है बहुत से लोगों को। सही सही, ठीक है। उसामा गाजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा आगे? बड़े बड़े दावे थे इनके, आप खुद कहते हैं अपने गिरेबान में झांक के देख रहे होंगे या अभी भी नहीं देख रहे होंगे? नहीं, अब तो सोच रहे हैं कि अब इससे आगे बढ़ना किस तरह है, करना क्या है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। शाहिद खान अब्बासी साहब अब बैकफुट पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जी शो कॉज तुमने भेजा ही नहीं। शो कॉज ये तो एक ऐसी वजाहत मांगी थी, आपने तो जनाब हमने तो मजाक किया था, आप तो संजीदा ही हो गए। आपने तो स्मार्ट मूव चलाई ना। जी जी। अवामी नेशनल पार्टी से वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह अग्रेसिव होगी, बड़े धीमे या इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी का इससे भी खतरनाक आएगा। सही, पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ किस तरह गए, ये अब तक डीलों का किस तरह किसे खेल रहे हैं, और हम वो सब कुछ बता देंगे अगर आपने ये खेल जारी रखा। क्योंकि नून लीग कोशिश कर रही है कि यूसुफ गिलानी साहब को किस तरह से हटाकर हम अब ऑपोजिशन लीडर बन जाए सेनेट में। बिल्कुल। यानी वो जमातें जो निकली थी कि हमने सेनेट के इलेक्शन होने ही नहीं देने, उनके सरबराह ये कहते थे कि ये तो निजाम ही सारा गलत है, ये तो हराम है सारा, ये पार्लियामेंट ही सारी जाली है। अब वहां पे कुर्सी की गेम खेल रहे हैं। अब वो उसमें सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए मरे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह से हुआ देखिए, ये तो बातें हो रही थी, सदीक जान हो, दीगर लोग इस तरह के बातें कर रहे थे, हम भी कह रहे थे कि जनाब ये पीडीएम इस तरह नहीं कर सकेगी, हुकूमत नहीं गिरा सकेगी, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन यकीन जाने मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, इस तरह एक दूसरे को जूतियां मारेंगे। चले टूटेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन इस तरह एक दूसरे के खिलाफ होंगे कि जनाब तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारे अंदर सिलेक्टेड का खून है, खानदान तुम्हारे इस तरह से, और ये इस तरह बदलेंगे, और ये कि हम अब बता देंगे तुम्हारी डील किस तरह हुई। ये उस दौरान भी तुम डीलें करते रहे जब होती थी, नबील गबोल साहब कह रहे हैं बैठ के। तो ये तो अजीब अब सूरत हाल है कि एक दूसरे मतलब अभी तो ये जान चाहिए कि ये बड़ा सिलेक्टेड या वो बड़ा सिलेक्टेड, कौन छोटा सिलेक्टेड? इमरान खान तो पीछे रह गए कि ऐसी तैसी। और आप यकीन करें अभी बाकी वो सिचुएशन है ना, मरियम नवाज का आपको याद होगा, हा 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 जी जी, कि जब हमारे आपस में फूट पड़ती है, कोई मिसिंग होता है, कोई नहीं आ रहा होता, तो आप हंसते हैं, हा 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 करते हैं कि चलें आज वो नहीं नजर आ रहा। तो अब तो वाकई पीटीआई के हा हा करने का वक्त है। उनको करना नहीं चाहिए, वैसे मैं ये आपको बता दूं। नहीं, कैसे अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। वो तो देनी चाहिए, लेकिन इस इत्तेहाद को लेके तो हा हा कर रहे हैं ना वो, तो कि चलेंगे तो टूटा। हाँ नहीं, तो ओहो हो गया वो इस वजह से कि देखिए कारकर्दगी वाली बात आपने बिल्कुल सही की, बिल्कुल। हाँ जी, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे मुख्तसर तरीन कोई ऑपोजिशन का कोई इस तरह का इत्तेहाद बनाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रही, एक और सोच बन रही है कि शायद जो बाकी रह गई हैं जमातें, अब वो उसमें नून लीग के अलावा कौन सी जमातें हैं वो मुझे भी जरा याद करना पड़ता है, मैं माफी चाहता हूं। उसमें अनस नुरानी साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो मतलब जिनका वजन इतना ज्यादा बात हो रही है। हाँ, जिनका वजन आप देखिए, सिंपल सी बात है। मैं तो इस बात पे हैरान होती थी जब शो को नोटिस जारी किया गया था पीपल्स पार्टी को, और आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी सदीक कहा था कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें, और अब बिलावल के भी वही अल्फाज कि भी हमें ना सिखाने की कोशिश करें, हमसे सीख लें। तो मुझे हैरानी इस बात पे थी, इनके ओवर कॉन्फिडेंस पे हैरानी होती थी कि सबसे ज्यादा आप लोगों को पीपल्स पार्टी की जरूरत थी जी। नून लीग को भी पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, पूरे पीडीएम को पीपल्स पार्टी की जरूरत है। तो आप उस पीपल्स पार्टी मतलब पे अपने फैसले थोपने की कोशिश करें। आप तो पीपल्स पार्टी से बना के रखिए अगर आपने बाकी कुछ करना भी है आगे। अब इस्तीफे पीपल्स पार्टी के अब इस्तीफे दे दो, अब इस्तीफे दे दो। पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई करने की कंडीशन में ये लोग हैं भला? ये तो पीपल्स पार्टी से पूछे कि जी आप क्या कहते हैं। अच्छा, अब वो एनआरओ तो सदीक जान कह रहे हैं नहीं मिला, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इसमें से बहुत कुछ गेन कर लेंगे। अगर हर कोई अपना अपना चाह रहा था कि गेन करे तो बाकी शायद नहीं कर सके उतना, लेकिन जरदारी साहब काफी ऐसे तो नहीं कहते मुफाहमत के बादशाह और एक जरदारी सब पे भारी। वो काफी कुछ जी सदीक जान, क्या कहते हैं आप? ये जिस तरह पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई की गई, शोकॉज नोटिस के हवाले से बात की गई, तो आप इनकी समझ पर जरा कोई तबसरा करें कि इनकी जहानत पे जरा तबसरा कर दें कि ये इन लोगों को पीपल्स पार्टी की जरूरत है या पीपल्स पार्टी इनकी बातें सुनेगी? क्यों सुनेगी पीपल्स पार्टी इनकी बातें? देखें, पीपल्स पार्टी पे भी हम आते हैं, लेकिन ये अब वही कर रहे हैं जैसे वैसे तो कहा जाता है ना कि जो आपका सबसे करीबी दोस्त हो ना, तो डरना चाहिए उस वक्त से कि कभी वो आपसे नाराज हो जाए, जिसको आपका सारा कच्चा चट्टा पता हो। ये उसके पास सारे राज होते हैं। यही कर रही हैं कि दो नौजवान लड़कियां या दो नौजवान लड़के जो बहुत करीब रहे हों एक दूसरे के, और उनमें लड़ाई हो जाए और फिर वो बाद में सबके सामने एक दूसरे के स्कैंडल गिनवाएं कि तुम्हारे तो उसके साथ चक्कर था, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो ये कर रही थी, तुम्हारा ये मामला था। ये दोनों अब वही काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है
पीपल्स पार्टी कह रही है तुमने जो मोहम्मद जुबैर को भेजा था क्या हमें नहीं पता, तुमने फलां से जो मिले हमें नहीं पता। नून लीग कह रही है अच्छा तो वो पार्लियामेंट के फलां फ्लोर पे किससे मुलाकात हुई थी उस दिन किस गाड़ी में आप बैठ के जा रहे थे हमें नहीं पता, उस गाड़ी के नंबर प्लेट ये कहाँ की गाड़ी थी क्या हमें नहीं पता। इस तरह से ये बचगाना काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं जो तोक्को लगाई बैठे हैं, और वैसे आप उसामा भाई से पूछिएगा कि ये पीडीएम में सियासी तलाक हुई है या सियासी खुला जो भी हुआ है, लेकिन अब सियासी को हलाले की गुंजाइश है या नहीं है पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी और दोबारा इनके इकट्ठे चलने के चांसेस हैं या नहीं, ये उसामा भाई से जरा पूछ लें। हलाले की शर्त आपको पता है ना जी उसामा गाजी साहब? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बड़ी टफ सिचुएशन है ना, मतलब हलाला भी तो ऐसे नहीं। ये एक ही है कि अगर वाकई नैब की तरफ से दोबारा, जो मुझे बड़े कम नजर आ रहा है कि कम, मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी अब शायद जमानत पर रिहा हो जाए, जिस तरह से भी मामलात हैं आगे, हमजा शहबाज साहब वो आ जाएंगे, चीजें उस तरह से चल जाएंगी। लेकिन अगर कभी दोबारा, जिसके चांसेस कम है, अगर कभी दोबारा नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इन सब पर भरपूर प्रेशर आया और फिर गिरफ्तारियों की तरफ मामला गया, तो फिर ये शायद दोबारा इकट्ठे हो जाए। जिस हलाले का जिक्र सदीक जान, वो उस तरफ फिर शायद चले जाए। सियासत में यूं ही होता है, जिस तरह से दबाव आएगा वो फिर उस तरफ, यानी पक्की तलाक समझी जाए अब ये। फिलहाल ऐसे लग रहा है, लेकिन सियासत कभी सोच सकते थे, जो कहते थे कि तुम्हें घसीटूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ और अब इतनी तेजी से टूटेगी। अच्छा सदीक, जरा लाइटर नोट पे आपने बात की, और सदीक माशाल्लाह बड़ा अपना अंदाज है इनका, आप भी तारीफ करते हैं हमेशा, और बड़े लोग मुझे भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं सदीक। अच्छा सदीक, ये तलाक तो दी जाती है ना, और हलाला खुला जो होता है वो खुद लिया जाता है, तो आपने तलाक और खुला दोनों का जरा बता दिया, जरा इस सिचुएशन के साथ इसका तबसरा करते हैं। ये तलाक था, ये खुला था? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी यही चाह रही थी कि हमें तलाक दें सियासी तौर पर, और पीडीएम चाह रही थी कि खुला लें। लेकिन अभी तक पोजीशन बाजी नहीं, अलहदगी हो गई है, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि ये सियासी तौर पर खुला हुआ है या तलाक हुई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो बाकी 8 जमातें रह गई हैं ना, इनका पार्लिमानी को वजन नहीं है। इन 8 जमातों के पास, इन 8 जमातों में से जो है वो 6 जमातें ऐसी हैं जिनका एक भी एमएनए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनका जिस्मानी वजन तो बहुत होगा, लेकिन पार्लिमानी वजन इन पार्टियों का नहीं है। इनमें से ये 8 पार्टियों में से 6 पार्टियों का, इसलिए ये कुछ करने जोगी नहीं है। ना ही कोई टफ टाइम देंगी, ना ये इस्तीफे देंगी, ना ये लॉन्ग मार्च करेंगी। ये आप जो है वो बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे और हमें तमाशा दिखाएंगे, आवाम को एंटरटेनमेंट देंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। एक सर्कस लगा रहेगा और आवाम जरा महजूज होते रहेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं सर्कस कहां तक आपको एंटरटेन करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।